Hello everyone, I am Soumya and welcome back to my YouTube channel Vidya Education. इससे पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन तक पढ़ा था. अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब पिछले क्लास में हमने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन को देखा था. अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड. मतलब किस मेथड से हम लोग भोजन को, फूड को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड. तो ये होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो क्या होता है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म में फूड को लेने का, फूड को प्रोक्योर करने का मेथड अलग अलग होता है. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो खाना है वो खुद बना लेता है. कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है. तो उसी आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है. जैसे फर्स्ट क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकेंड हो गया हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. तो अब देखते हैं. और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन. ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन. मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है. तो अपना खाना खुद कैसे बनाता है? तो अपना खाना जो है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाता है. अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, और देखो अब उसको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है. तो एनर्जी कहाँ से उसको मिलता है? वो कौन सी एनर्जी का यूज करता है? सनलाइट एनर्जी का, सोलर एनर्जी का यूज करता है. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के हेल्प से खाना को खुद बना लेता है. अब वो खाना कौन बनाता है? कौन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? किसमें देखने को मिलता है? तो वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गया, या फिर जैसे ग्रीन एल्गी हो गया. तो ये जो होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. तो ये क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करता है और ये क्या बोलता है, सोलर एनर्जी के हेल्प से अपना भोजन जो है वो खुद सिंथेसाइज कर लेता है. तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. देखो फूड जो होता है ना, फूड जो बनाता है, इसमें जो फूड जो बनाया वो फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. फूड क्या होता है? फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. तो हम ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और मेनली क्या बनाता है फूड में? ग्लूकोज बनाता है. ठीक. तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है. तो हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है. देखो अब क्या कहता है कि द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट. देखो क्या होता है, किसको ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, कैसे मानेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक होता है? तो जो जिस ऑर्गेनिज्म में, देखो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें एक विशेष तरह का पिगमेंट पाया जाता है. एक विशेष तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. तो ये क्लोरोफिल होता है उसमें, जो कि क्या करता है, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. ठीक है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो किस में पाया जाता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं. तो ये सारे जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है. अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो देखिए हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन. मीन्स
वैसा न्यूट्रिशन जिसमें हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे हो सकता है? तो कहता है क्या, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food। मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके द्वारा क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वह कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फॉर फूड। अब कहता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, अपना भोजन खुद नहीं सिंथेसाइज करता और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, उसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो जैसे हेटेरोट्रॉप्स कौन कौन हो सकते हैं? एनिमल्स, सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि ईस्ट क्या हुआ? हेटेरोट्रॉप हुआ, ठीक है। अब देखो हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो किस पे डिपेंड रहेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, तो किस पर? वो प्लांट पर डिपेंड हो सकते हैं या अपने जैसे ही एनिमल्स पर डिपेंड। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो हम सीधे सीधे ये बात भी कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट पर ही डिपेंड होता है। अब कैसे होता है? तो देखो, एक तो सीधे सीधे प्लांट खा लेता है, कुछ जो होते हैं वो क्या करता है, वो सीधे सीधे प्लांट, जैसे हार्बीवोरस एनिमल्स है तो क्या करता है, वो सीधे सीधे प्लांट्स खा लेता है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हार्बीवोरस नहीं होते, वो प्लांट्स नहीं खाते, तो वो क्या खाते हैं, वो एनिमल्स को खाता है। कि कैसे एनिमल्स को खाता है? हार्बीवोरस एनिमल्स को खाता है। अब वो हार्बीवोरस एनिमल्स प्लांट को खाता है, मतलब इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हुए, जो ऑर्गेनिज्म वो क्या हुआ, वो प्लांट पर ही डिपेंड हुआ, ठीक है, अपने भोजन के लिए। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो भी बहुत अलग अलग तरह का होता है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वो 3 तरह का होता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रो का मतलब होता है डेड। सैप्रो का मतलब डेड मीन्स सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से ही, डेड और डिकेइंग मैटर से ही फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है। डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को, अब कहोगे डेड और डिकेइंग मैटर क्या होता है, तो सड़े गले पदार्थ, वैसे पदार्थ जो मर चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, गले हुए होते हैं, मतलब जो भी खराब पदार्थ होता है, सड़े गले पदार्थ होता है, सड़े गले मटेरियल होता है, उनसे वो न्यूट्रिशन करता है। तो कहता है क्या, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल्स एंड रॉटेन ब्रेड। मतलब क्या बोल रहा है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इस वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो फूड है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करता है, सड़े गले पदार्थ से वो लेता है। वो सड़े गले पदार्थ कैसे हो सकते हैं? डेड प्लांट्स हो सकता है, डेड एनिमल्स हो सकता है और रॉटेन ब्रेड हो सकता है। तो इस तरह के सड़े गले पदार्थ से लेता है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? देखो, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, सिंपल सी बात, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो करेगा उसको सैप्रोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रॉटेन ब्रेड, उसको बोल देंगे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स के अंदर कौन आता है? सैप्रोफाइट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगस आ जाएगा, तो फंजाई बैक्टीरिया, ये सब सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखो क्या करता है सैप्रोफिटिक, जो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसमें देखो बहुत ही अच्छा, ये मतलब ये जो है बहुत ही यूनिक तरीके से करता है। देखो कैसे करता है,
ये जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंगस हो गया, ये जो करता है वो क्या करता है कि डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उसको, उस पर अपना कुछ केमिकल, अपने बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करता है, या फिर बोल सकते हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। मतलब ये जो होता है इसके अंदर जो डाइजेशन हो जाता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि वो बॉडी के बाहर होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस डेड और डिकेइंग मटेरियल पर रिलीज करता है। तो जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है तो वहां से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो टूट टूट कर मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। फिर वो टूट टूट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और फिर उस सिंपल फॉर्म को ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस ये सब जो हो गए ऑर्गेनिज्म यानी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो हो जाते हैं उनमें डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सॉरी डाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब उससे डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो कहता है क्या, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपना भोजन जो है उसको ऑब्टेन करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सैप्रोफिटिक में क्या था, सैप्रोफिटिक में क्या था, उसमें डेड ऑर्गेनिज्म था। इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है, विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे हुए, ठीक है। तो कहता है अब जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन करता है उसको होस्ट, होस्ट कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन करता है उसको होस्ट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो कहता है द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। जिस ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म जो जिस बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल। अब देखो कहाँ कहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखा गया, तो कुछ फंजाई में देखा गया, कुछ बैक्टीरिया में पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखा गया, कुछ प्लांट में देखा गया जैसे कसकटा, अमरवेल। तो ये एक प्लांट है जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखा गया। ये क्या करता है, ये जो होता है एक दूसरे प्लांट पे इस तरह से इसका जो होता है वो क्लाइंबर होता है, ठीक है। तो दूसरे प्लांट पर वो लगा होता है और उस प्लांट से वो फूड बनाया और दूसरा प्लांट उस प्लांट से वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो अमरवेल, कसकटा हो गया। कुछ एनिमल्स भी होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वर्म्स हो गया, ठीक है, लाइस हो गया, लीचेज हो गया, टेपवर्म्स हो गया। तो ये सब जो होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को किसी तरह का बेनिफिट नहीं देता। बेनिफिट मतलब लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उसको जनरली जो है वो उसको हार्म ही पहुंचाता है। मतलब उसको कुछ ना कुछ नुकसान ही कर देता है। उसमें कुछ बीमारी ले आया, कुछ डिजीज, बहुत सारे डिजीज जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो कहते हैं द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ही ले लेता है। मतलब अब तक जो दो न्यूट्रिशन देखे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो उसमें क्या था, उसमें सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब बॉडी के बाहर ही उसमें डाइजेशन हो जा रहा था, ठीक है, बॉडी के बाहर ही उसमें डाइजेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड मटेरियल को ही उसको इनटेक कर रहा है इनटू बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। किस प्रोसेस से? इंजेशन की प्रोसेस से। उसमें क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, इसमें इनटेक कर रहा है, ठीक। And the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. उसके बाद जो ingested food होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट होता है। उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या करता है, उसमें से
डाइजेस्ट होने के बाद उसको ऑब्जर्व करता है, उसका बॉडी सेल ऑब्जर्व करता है। लेकिन सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में क्या हो रहा था? सैप्रोफिटिक में क्या हुआ? डेड और डिकेइंग मटेरियल पे केमिकल रिलीज किया, केमिकल रिलीज करने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को ही वो ऑब्जर्व किया सिंपल फॉर्म में, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है कि दूसरे के बॉडी पर होता है, वो जो बॉडी जो वो खाना बना लिया, खाना जो खाया उसमें जो एब्जॉर्ब जो किया उसको ही वो एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड को ही वो पैरासिटिक में पैरासाइट्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। और लेकिन होलोजोइक में क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ही इनटेक करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ही क्या करता है? इंजेस्ट करता है बाई द थ्रू इंजेशन, और फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है उसका सेल, ठीक है। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर।